नमस्ते, मैं हूँ RS जैनवार। आज आपको हम काफ़ी खूबसूरत सा त्वचा कैसे बने और ओरिजिनल वाला, आप सैकड़ों वीडियो बहुत सारे चीज़ बहुत सारी जगह पढ़ करके थक करके आप आए हैं यहाँ। कोई बात नहीं, आपकी पूर्ण जानकारी देंगे, इससे आप संतुष्ट हो जाएंगे पूरी वीडियो देखने के बाद। और आपकी जो खूबसूरत सा त्वचा सोने के जैसा चमकता हुआ ज़रूर बनेगा। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। किसी भी मनुष्य के या किसी भी जीव जंतु के कलर कैसा होता है, चाहे गोरा हो, काला हो, लाल हो, जैसा भी हो, वो डिफाइन करता है उनके त्वचा में रहने वाले मेलानिन नामक केमिकल से। मेलानिन नामक केमिकल जो है, यही किसी भी आदमी के रंग को डिसाइड करता है कैसा होगा। ये मेलानिन नामक जो पिगमेंट होता है, ये होता क्या है, एक प्रकार की केमिकल होता है। जिन मनुष्य की त्वचा में मेलानिन की मात्रा कम होंगे वो गोरा होंगे, जिनमें मेलानिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगा वो काले होंगे। अब ये मेलानिन किसी के त्वचा में आता कहाँ से है, कैसे आता है? सोर्स ऑफ मेलानिन, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसके पेरेंट्स से मिलता है ये मेलानिन। एक दूसरी सोर्स इसकी बड़ी है सनलाइट। आप धूप के संपर्क में जाते हैं, उसके द्वारा आपको मेलानिन मिलता है। माता पिता के द्वारा मिला जो मेलानिन बच्चे में मिलता है, उसको अब तक दुनिया के कोई मेडिकल साइंस पूर्ण रूपेण कम नहीं कर सका है। इसलिए माता पिता के मेलानिन के द्वारा आपके शरीर का जो रंग मिला है वो कभी नहीं चेंज होगा। दूसरी सबसे बड़ी स्रोत सनलाइट के द्वारा जो भी आपके शरीर में आया है मेलानिन, उसको आप कम करके आपकी रंग को गोरा कर सकते हैं। धूप में जाने से बच करके आप चेहरा की चमक को अच्छे कर सकते हैं और अपने शरीर में धूप के द्वारा जो बढ़ाया गया है मेलानिन की मात्रा, उसको कम कर सकते हैं। पृथ्वी पर मेनली 3 रंग के मनुष्य होते हैं। एक सबसे गोरा, दूसरी गेहुआ रंग का जो एशियन कंट्री में होते हैं, जिसको आप गोरा भी कहते हैं एशियन कंट्री में। तीसरा पूर्ण रूपेण काला, जो अफ्रीकन कंट्री में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे पहले हल्का काला रंग के लोगों का विकसित हुआ, जो माना जाता है अफ्रीकन कंट्री से शुरू हुई। हिस्टोरिकल साइंस ऐसा कहता है। आज से 1,70,000 साल पूर्व काफ़ी गर्मी हुई थी, प्राकृतिक आपदा में काफ़ी चेंज आया था, जिसके कारण क्या हुआ था, पेड़ पौधे के साथ साथ बहुत सारे जीव जंतु की मृत्यु हो गई थी। गर्मी के कारण पेड़ की कमी हो गई थी पृथ्वी पर। लोगों को उस समय घर नहीं होता था, तो लोग धूप में रहते रहते काफ़ी काला हो गए और उसके बाद लोग डिफरेंट जगह पर जाने लगे, जो काफ़ी ठंडे प्रदेशों में, जैसे आप यूरोपियन कंट्री देख सकते हैं, अमेरिकन कंट्री देख सकते हैं, जो काफ़ी ठंडे जगह पर गया, उसका मेलानिन की मात्रा धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया सैकड़ों वर्ष के बाद। जो हल्के ठंडा यानी कि नॉर्मल जहाँ मौसम रहता है, आप कह सकते हैं एशियन कंट्री, यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऐसे प्रदेशों में जो आए, यहाँ पर भी उनकी स्किन का कलर धीरे धीरे कम होता गया। बाद में जाकर के अफ्रीकन कंट्री से लोग पूरे दुनिया की अलग अलग जगह पर जाने लगे, जिसके बाद जो ठंडे प्रदेश में चले गए, वो ठंडा से बचने के लिए कुछ कपड़ा उपड़ा अपने शरीर में लपेटने लगे, जिससे उन्हें देखने को मिला जहाँ कपड़ा लपेटा हुआ था वहाँ कुछ और ज़्यादा गोरा था। बाद में धीरे धीरे उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जीन में परिवर्तन आ गया, उनमें मेलानिन की मात्रा धीरे धीरे कम होता गया और उनके बॉडी गोरा रंग में कन्वर्ट हो गया। कुछ लोग एशियन कंट्री में भी आए, यहाँ भी काफ़ी ठंड तो नहीं होता था, लेकिन थोड़ा बहुत ठंड होता था, तो यहाँ भी लोग कुछ कपड़ा उपड़ा लपेटने लगे और धीरे धीरे जो है से यहाँ के लोगों का भी रंग चेंज होने लगा, यानी कि गेहुआ रंग, यानी कि गेहूं का रंग हो गया यहाँ के लोगों का। फिर कहिएगा इंडिया में ही या एशियन कंट्री में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो देखने को आपको मिलता होगा जो काफ़ी काला है, जो बिल्कुल लगता है जो अभी भी
अफ्रीकन कंट्री के लोगों की तरह लगता है। उनके पीछे ऐसा हिस्टोरिकल साइंस में आप जाएंगे तो कुछ लोगों का ये लॉजिक है, ऐसा मानना है, जो वो लोग काफ़ी लेट से इंडिया आए, वो लोग अफ्रीकन लोग जो अभी भी काले हैं वो काफ़ी लेट से एशियन कंट्री में आए, जिसके कारण हुआ क्या, उनकी जो मेलानिन की मात्रा शरीर में काफ़ी बढ़ा हुआ है, उनको कम होने में टाइम लग रहा है। और ये मेलानिन की मात्रा कम होने में कम से कम आपको 2500 साल लग जाते हैं और इसमें कई पीढ़ियां आपके गुजर जाते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा आपको, जो एशियन कंट्री में ही या इंडिया में ही एक ही माँ बाप के बच्चे दो होते हैं, जिसमें एक काला पैदा ले लेते हैं, एक उजला पैदा ले लेते हैं। पूर्ण रूप में काला तो नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा देखने को मिलता होगा जो एक थोड़ा सा काला टाइप के है, एक गेहूं रंग की हो गया। इसके पीछे डिपेंड ये करता है कि बच्चे को माता पिता का जो मेलानिन का परसेंटेज किस बच्चे में कितनी मात्रा में जाता है, और ये भी डिपेंड करता है जो उन बच्चे में उनकी पिता का मेलानिन की मात्रा ज़्यादा जाता है या माता की मेलानिन की मात्रा ज़्यादा जाता है। यदि पिता का मेलानिन की मात्रा ज़्यादा गया तो पिता का जैसा कलर है बच्चा का कलर ऐसा आएगा। यदि माता का मात्रा ज़्यादा गया तो उसी तरह माता का जो रंग है वही बच्चे का रंग होगा। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता होगा, जैसा माता पिता है दोनों डिफरेंट कलर का है, लेकिन बच्चे उनके बीच वाले कलर की दिखता है। तो माता पिता का कम्बिनेशन जो होता है, दोनों का माता पिता के जो मेलानिन की मात्रा का कम्बिनेशन बराबर मात्रा में हुआ, जिससे होता क्या, बच्चे एक कम्बिनेशन मात्रा में बच्चे के एक कंबाइंड रंग मिलता है। यदि माता गोरा है पिता काला है तो उनके बेटा गेहूं रंग का एक कंबाइंड रंग का आपको देखने को मिलेगा। सामान्यतः एशियन कंट्री में प्राइवेट पार्ट बहुत सारे आदमी को काला क्यों होता है? कुछ लोगों का ऐसा कहना है जो सबका काला होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है उसकी पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी एक स्वस्थ बच्चा का एक ही कलर का होता है, ऐसा नहीं कि कहीं काला कहीं उजला। आप ध्यान करके देख भी सकते हैं। लेकिन जब बच्चा 12 से 14 वर्ष के उम्र में एंट्री करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसमें सेक्सुअल हार्मोन की मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण होता क्या, उनके सेंसिटिव पार्ट के पास, सेंसिटिव जगह पे मेलानिन की मात्रा जमा होने लगता है पूरे बॉडी से आकर के, और जमा होता है उससे उनका प्राइवेट पार्ट का रंग चेंज कर देता है, काला कर देता है। और आपको ये भी देखने को मिलता होगा प्राइवेट पार्ट के आसपास की जगह भी और उनके बॉडी के बैक साइड वाली जगह पर भी काला कर देते हैं। ये मेलानिन का मात्रा वहाँ बढ़ जाते हैं। ये 12 से 14 वर्ष के एंट्री के दौरान ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से होता है। यही कारण है जो प्राइवेट पार्ट मैक्सिमम एशियन कंट्री के आदमी को काला ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो सभी को होते हैं। ये भी डिपेंड करता है किसी भी मनुष्य के शरीर में मौजूद मेलानिन की मात्रा में। जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य के शरीर में मेलानिन की मात्रा काफ़ी कम है, वो पहले से काफ़ी गोरे हैं, तो उनके जो 12-14 वर्ष के एंट्री का टाइम होगा तो उनके सेंसिटिव पार्ट्स पर भी मेलानिन की मात्रा जमा होगा, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में, जिससे उनका प्राइवेट पार्ट उतना काला नहीं दिखेगा, गोरा ही दिखेगा या गेहुआ रंग का ही दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू ये पर्सन जिनमें काफ़ी मेलानिन की मात्रा। मेलानिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा जिस इंसान में रहता है उनकी बाल आपको काफ़ी काला दिखेगा और शरीर भी काला दिखेगा। मेलानिन की मात्रा उससे थोड़ा कम रहेगा तो उनका बाल भी काला दिखेगा और वो गेहूं रंग के दिखेगा, गेहुआ रंग के दिखेगा। मेलानिन की मात्रा मनुष्य हो या किसी जीव जंतु में यदि काफ़ी कम है तो उस मनुष्य का स्किन जो है, उनकी त्वचा आपको काफ़ी गोरा दिखेगा और बाल भूरे रंग का दिखेगा और कभी कभी तो बाल पूरा सफ़ेद दिखेगा। तो आप किसी भी मनुष्य हो या जीव जंतु को आप उनकी स्किन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं जो उनमें मेलानिन की मात्रा कम है या। बेनिफिट ऑफ मेलानिन। मेलानिन का बेनिफिट होता क्या है, जब आप धूप में निकलते हैं तो आपके शरीर में यदि मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है तो आपको स्किन कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम है। जिनकी स्किन काफ़ी गोरा है उनमें मेलानिन की मात्रा काफ़ी कम है
उनमें स्किन कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। पृथ्वी के किसी भी हिस्सा में आप हैं, किसी भी कोना में हैं, तो बच्चा जब जन्म लेता है, चाहे किसी भी हिस्सा में हो पृथ्वी का, तो बच्चे का रंग जो होता है उनके माँ बाप से मिला हुआ मेलेनिन के द्वारा होता है। एशियन कंट्री में जनरली बच्चा गेहूं रंग का, या जिसको गोरा भारत में कहा जाता है, वैसा रंग का ही जन्म लेता है। वो बाद में धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है वो काला दिखने लगता है, वो काला हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है, जो बच्चा जब जन्म लेके आता है तो उन्हें कभी धूप के संपर्क में वो रहते नहीं है, उनको उतना ही उनका कलर दिखेगा जितना कि उनके माता पिता के द्वारा उनके शरीर में ट्रांसफ़र हुआ है मेलेनिन की मात्रा। इसके द्वारा यदि आप जन्म लेने के वक्त आपका चेहरा कलर पूर्ण रूपेण काला है तो आप कभी भी गोरा नहीं हो सकते हैं। यदि जन्म लेने के वक्त आपका शरीर गेहुआ है, या जैसे हमको देख रहे हैं इस तरह के हैं, या गोरा टाइप का है थोड़ा सा, उसके बाद में आप काला हो गए हैं, तो आप 100% उस कालापन को आप दूर कर सकते हैं। और फिर से आप, जैसे आपकी बचपना का चेहरा था, वैसा आप किसी भी उम्र में फिर से आप अपनी कलर को ले सकते हैं। जब आप धूप में जाते हैं तो काफ़ी तेज़ी से मेलेनिन जो है सो से आपके शरीर में बनने लगता है, जो आपके शरीर को काला करता है। और ये अलग अलग आदमी में अलग अलग बनने की प्रक्रिया बताता है। कुछ आदमी देखिएगा महीना में 5 दिन भी धूप में जाते हैं तो उनका शरीर काला दिखने लगता है। कुछ आदमी महीना में 10 दिन भी जाते हैं और 20 दिन अपना घर में ही रहते हैं, फिर भी देखिएगा उनका शरीर उतना काला नहीं दिखता है। इसका मतलब सिंपल सी यही है, जो मेलेनिन की मात्रा सभी के शरीर में अलग अलग स्पीड से बनते हैं। सनलाइट में भी, सूर्य के प्रकाश में भी, किसी में काफ़ी फास्ट बनता है तो किसी में स्लो बनता है। और ये ठंडा प्रदेश में कितना भी आप धूप में रह जाए, उधर मेलेनिन की मात्रा बहुत कम रफ्तार से बनते हैं। तो फिर उधर के लोग वहाँ काला क्यों है? तो इसका रीज़न पहले आप बता चुके हैं आपको। जो अफ्रीकन कंट्री से जो लोग बाद में गए हैं, जो हाल फिलहाल में गए हैं, 200 साल 500 साल पहले गए हैं, क्योंकि इसको बदलने में कई पीढ़ियां निकल जाते हैं, इसलिए उनकी पेरेंट के द्वारा उनको मिला है उस मेलेनिन की अधिकतर मात्रा, इसलिए वो ठंडा प्रदेश में रहने के बाद भी आपको काला ही दिखता है। अब आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ। फाइनली आपको करना क्या है, तो आप खूब रेपेडी अपनाओ, खूब मेडिसिन लीजिए और खूब दवाई ववाई एकदम खूब पैसा बर्बाद कीजिए, खूब समय बर्बाद कीजिए। मिलेगा कुछ नहीं, पैसा भी जाएगा, स्किन भी खराब होगा, कोई फ़ायदा नहीं। तत्काल के लिए खुशी मिल जाएगा, फिर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, महीना दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे इंजेक्शन भी बिक रही है। दूसरा, ये पहला ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ, जो आपको यही करना चाहिए। आप जो भी काम करते उसको शाम सुबह शिफ्ट कर दें, या दिन की काम है तो उसमें आप धूप में जाने से बचने का कोशिश करें, धूप से बच के जाएं। और आप 3 महीना बच के सिर्फ देखिए, 3 महीना आपका शरीर सोने की तरह काफ़ी खूबसूरत नहीं चमकने लगा, तो आपको जो मन होगा मेरे नाम कुत्ता ही पाल देना। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, यदि आपकी जन्म लेने के वक्त आपका शरीर पूर्ण रूपेण काला होगा तो कालापन भी आप 3 महीना सिर्फ धूप से बच के रहिए, काफ़ी चमक आ जाएगा चेहरे पे, छोटे मोटे दाग होग सब खुद ही खत्म होने लगेगा और शरीर में एक चमक सा दिखेगा, कहीं लगेगा नहीं काला भी है तो चमक है। यदि आप गेहुआ रंग पैदा लिए थे और अब पेरसियाम हो गए हैं, काला हो गए हैं, तो उनका शरीर फिर से आप गेहूं की तरह एकदम गोरा, जिसको इंडिया में कहता है, 100% हो जाएंगे और चेहरे में चमक रहेगा, लगेगा जो स्किन में पानी है। आप ऐसा सिर्फ 3 महीना करके देखिए। आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं बॉलीवुड में और पैसे वाली फैमिली में देख सकते हैं। जितने भी पैसे वाली फैमिली है उन घर के आदमी अक्सर आपको काफ़ी खूबसूरत और गोरा उनका चेहरा चमकता हुआ दिखता होगा। इसका कोई और रीज़न नहीं है, रीज़न यही है
वो घर में रहते हैं, बाहर जब भी निकलते हैं तो वो अपना गाड़ी से निकलते हैं, धूप में कम जाते हैं, धूप से बचते हैं, उनका काम ऑफिशियल होता है। 100 बातों की यही बात रहती है। आप भी चाहते हैं गोरा, दुनिया में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मेडिकल साइंस ने अब तक आविष्कार ही नहीं कर पाया, इस पर सफलता पा ही नहीं सका है, जो माता पिता से दिया हुआ आपको मेलानिन कलर, माता पिता से दिया हुआ कलर को चेंज कर दे। हाँ, खुश होने के लिए इंजेक्शन ले करके 15 दिन तक खुश हो सकते हैं, फिर 15 दिन के बाद वापस आ जाएगा और चेहरा भी खराब हो जाएगा। नमस्ते।